हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में देश भर में मोदी सुनामी का रुख देखते ही देखते पूरे विपक्ष को अपने साथ बहा ले गया। आम चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके फिर से सत्ता हासिल करने वाली मोदी सरकार में कैबिनेट के मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन इतनी बड़ी जीत हासिल करके पीएम मोदी ने दिखा दिया कि देश की उन्नति और प्रगति की ओर उनके द्वारा उठाए गए कदमों को न सिर्फ आम जनता बल्कि समूचे विश्व में सराहा जा रहा है। राजनीति की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक पीएम मोदी केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक अलग पहचान रखते हैं। आम चुनावों में सफलता हासिल कर सत्ता में कायम रहने की राह मोदी सरकार के लिए आसान नहीं रही है। कई मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करके अपनी नई सोच और आम लोगों को फायदा पहुंचाती कई योजनाओं की सफलता की बदौलत एनडीए ने चुनावी युद्ध में जीत के परचम लहराए। देश विदेश से लेकर आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर न सिर्फ सरकार की सक्रियता ने करोड़ों लोगों के दिलों में विश्वास और भरोसे के दीप जलाए, बल्कि उन गंभीर मुद्दों पर पैनी नजर रखते हुए सरकार द्वारा उनके निवारण खोजने की रणनीति ने हर किसी को पीएम की कभी ना झुकने वाली सोच को कायल कर दिया। साल 2014 में देश भर में मोदी लहर के चलते पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल की शुरुआत से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। देश के सशक्त और दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने भारत की जनता को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जो बदस्तूर आज भी जारी है। देश में सुधार लाने के लिए कई अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पीएम ने जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने के प्रयासों में योजनाओं को शुरू किया। देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने की पहल करते हुए मोदी सरकार ने कई नई योजनाओं के साथ बंद पड़ी पुरानी योजनाओं की भी दोबारा से शुरुआत की। देश में सामाजिक कल्याण करने हेतु इस समय देश में लगभग 150 से भी ज्यादा योजनाएं हैं, जिनके तहत लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। मोदी सरकार की इन महत्वपूर्ण योजनाओं ने उन्हें वापस से सत्ता में लाने के दृष्टिकोण से बेहद ही अहम रोल निभाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत समाज के कमजोर तबके और कम आय वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए फ्री में बैंक खाते खुलवाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को सेविंग बैंक अकाउंट्स के साथ साथ कर्ज लेने, पैसा ट्रांसफर करने, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। इस योजना का शुभारंभ पीएम मोदी ने 28 अगस्त 2014 को किया था। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े के मुताबिक 3 जुलाई तक इस योजना के तहत खोले गए 36.06 करोड़ खातों में जमा राशि 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर गई है। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में 50% से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं लगभग 59% खाते ग्रामीण और कस्बा क्षेत्रों में खोले गए हैं। जीरो बैलेंस वाले इन खातों पर धारक को 6 महीने के बाद 10,000 रुपए तक की राशि लोन के तौर पर देने का भी प्रावधान लागू किया गया है। गरीब परिवारों के अलावा देश के छोटे कारोबारियों को भी आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पीएम की मुद्रा योजना के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा, छोटे उद्यमों के माध्यम से रोजगार का सृजन करना। इस योजना के लागू होने के पहले तक छोटे कारोबारियों को बैंक से लोन लेने में काफी औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस योजना के आते ही छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। आंकड़ों पर गौर करें तो 21 जून 2019 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 19 करोड़ से ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं। हालांकि कथित तौर पर इस योजना से जुड़े कुछ फ्रॉड की खबरें भी
सामने आई हैं। इसके अलावा बीते एक साल में बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी 2 गुना हो चुका है। खबरों की माने तो देश की अर्थव्यवस्था को ये झटका पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के चलते ही लगा है। हालांकि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो इसमें साल 2017 से 18 के 2.52% के मुकाबले साल 2018 से 19 में 2.68% की मामूली बढ़त ही हुई है। आपको पता हो कि इस योजना के तहत 3 कैटेगरी शिशु, किशोर और तरुण में लोन मुहैया कराया जाता है। इस योजना के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए साल 2022 तक एक पक्के मकान का प्रावधान किया गया है। साल 2022 तक 2.95 करोड़ घर बनाने के लक्ष्य के साथ 20 नवंबर 2016 को लॉन्च हुई इस योजना के पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक 1 करोड़ पक्का घर बनाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2014 से 15 से साल 2017 से 18 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1.07 करोड़ पक्के मकान तैयार कर लिए गए हैं। 38.20 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और बाकी के मकान इंदिरा आवास योजना के तहत तैयार किए गए हैं। इसके अलावा देश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ परिवारों में बिना किसी सिक्योरिटी अमाउंट के एलपीजी कनेक्शन लगाए जाने का प्रावधान भी बनाया गया है। 1 मई 2016 को गांव की गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य से लॉन्च की गई इस योजना के अंतर्गत रिकॉर्ड 28 महीनों में ही 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिया गया है, जिसके बाद मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान योजना के लक्ष्य को 5 से 8 करोड़ परिवार तक बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने नए केंद्रीय बजट में योजना के लिए 12,800 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए एक कदम स्वच्छता की ओर भी बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने साल 2014 में ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी थी, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों के घरों में शौचालय बनवाने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों समेत पूरे देश से गंदगी मिटाकर स्वच्छता के लक्ष्य के साथ शुरू किए गए इस मिशन के 2 उपमिशन हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार अभियान के पहले चरण के तहत 99% लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुकी है और अब इस योजना के तहत सरकार ने नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें हर गांव में ठोस कचरे के स्थायी प्रबंधन से लेकर नदियों की सफाई, ग्रामीण स्वच्छता, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण जैसे कामों पर जोर दिया जाएगा। आपको पता हो कि अब तक करीब 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें से 45,000 शौचालयों का 1700 शहरों में निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा आज का डिजिटल भारत भी पीएम मोदी के बदस्तूर जारी प्रयासों की ही देन है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य टेक्नोलॉजी की ताकत बढ़ाना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरे भारतवर्ष को डिजिटली और इलेक्ट्रिक रूप से समृद्ध बनाने के इस प्रयास से देश की अर्थनीति में भी सुधार लाने की कोशिश है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सत्र में आम बजट पेश करते हुए इस योजना से जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए थे, जिनके मुताबिक डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जा चुका है। इसके अलावा इस योजना के तहत टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार का मुख्य फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल रखा गया है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी के लिए लोन देने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने साल 2014 में देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण करने पर बल देने के लिए मेक इन इंडिया योजना की भी शुरुआत की थी, जिसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार तैयार की गई है, जिससे देश में विदेशी कंपनियां भी इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो सकें, ताकि देश में इस समय चल रहे सबसे बड़े मुद्दों में से एक रोजगार की समस्या का भी निवारण हो सके और देश के युवाओं को बेरोजगारी से राहत
मिल सके। इसके साथ ही देश में वृद्ध लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना का भी प्रावधान है। साल 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी नागरिक इस योजना का हिस्सा बन सकता है, जिसके तहत इनमें न्यूनतम 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच मासिक पेंशन की गारंटी मिलने का नियम है। इस योजना में हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको अपनी उम्र के मुताबिक हर महीने 42 रुपए से लेकर 291 रुपए तक जमा करवाने का नियम है। अगर किसी कारणवश सब्सक्राइबर का देहांत हो जाता है तो नॉमिनी को एक मुश्त 1,70,000 रुपए मिलेंगे। वहीं इस योजना में हर महीने 2,000 रुपए की पेंशन पाने के लिए 84 रुपए से लेकर 582 रुपए तक की किस्त जमा करनी होगी। देश में कन्याओं और बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी। इस अभियान की शुरुआत देश में घट रहे लिंग अनुपात को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ की गई थी। आपको पता हो कि पहले लेवल पर इस योजना की देखभाल राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल टास्क फोर्स सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करता है, तो वहीं दूसरे लेवल पर इस योजना की देखभाल का जिम्मा राज्य के स्तर पर नेशनल टास्क फोर्स सेक्रेटरी करती है। तो लास्ट लेवल पर इसकी देखभाल जिला स्तर पर की जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर होती है। केंद्र स्तर पर इस योजना के बजटीय नियंत्रण और प्रशासन के लिए महिला विकास मंत्रालय जिम्मेदार होगा। इस योजना के अलावा देश में पिछले काफी समय से किसानों के ऊपर मंडराते आर्थिक संकट से पार पाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए डाले जाने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि अब तक इस योजना से लगभग 11 से 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा देश के किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र में कहा है कि सरकार कृषि अवसंरचना में निवेश करेगी, जिससे कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को रास्ता मिल सके। देश में स्वास्थ्य विभाग को भी अहमियत देते हुए पीएम मोदी ने पिछले साल 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आयुष्मान भारत योजना या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है, जो कि एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के दायरे में आने वाले हर एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के जरिए करीब 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी पीएम मोदी की अहम योजनाओं में शामिल है, जो कि एक सामुदायिक कल्याण योजना है। इस योजना के तहत साल 2022 तक सबके लिए घर उपलब्ध कराया जाएगा। देश के ग्रामीण इलाकों के लोगों को सस्ते घर दिलाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना में होम लोन लेने की स्थिति में ब्याज पर 3% की सब्सिडी मिलती है। साथ ही इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में बिटिया के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा और विकास के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को भी शुरू किया गया है। दरअसल ये एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत ही लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना के तहत कोई भी अभिभावक अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी का बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें उसकी शादी और पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए जा सके, जो बेटी के 21 साल की उम्र होने पर अकाउंट से निकलवाए जा सके। देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति मजबूत करने के लिए भी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश भर में 1300 अल्पसंख्यक और पिछड़े बाहुल्य स्थानों की पहचान की गई है। हाल ही में सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत
की गई है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम जन औषधि योजना जैसी कई योजनाओं को भी मोदी सरकार ने सशक्त हिंदुस्तान बनाने की चाह में लागू किया हुआ है। इसके अलावा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उनकी तरफ से ढेर सारी नई योजनाओं का भी ऐलान किया जाना है। यानी देश के लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मोदी सरकार की ओर से काफी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही सारी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, जिनका उद्देश्य आम नागरिकों को प्रधानमंत्री की योजनाओं और उनसे जुड़े लाभों के प्रति जागरूक करना है। इस कंटेंट की कोई भी जानकारी नेटरिक न्यूज अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, बल्कि नेटरिक न्यूज इन जानकारियों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।